आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए कोई स्मार्टफोन नहीं बल्कि लेकर आई हूँ स्मार्ट वॉचेस। जी हाँ, आज मैं 2 स्मार्ट वॉचेस को रिव्यू करने जा रही हूँ जो आप मेरे हाथ में इस वक्त देख सकते हैं। मेरे हाथ में ये जो स्मार्ट वॉच है ये है लावा की प्रो वॉच ZN और दूसरी तरफ ये स्मार्ट वॉच है ऑनर की तरफ से लॉन्च की गई ऑनर चॉइस वॉच। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस की बात करें तो कंपनी की तरफ से पहली स्मार्ट वॉचेस है जिसके जरिए इस सेगमेंट में एंट्री इन कंपनियों ने की है। तो क्या कुछ खास है दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में, चलिए देखते हैं। भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा ने भी अब स्मार्ट वॉच सेगमेंट में एंट्री कर दी है। लावा ने हाल ही में प्रो वॉच ZN लॉन्च की है। अगर आप एक अफोर्डेबल रेंज में स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके फीचर्स मैं आपको बताने जा रही हूं जो आप एक्सेस कर पाएंगे, वो भी क्वालिटी और परफॉर्मेंस के साथ। इसमें आपको 1.43 इंच का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। वहीं स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 मिल जाएगा। स्क्रीन ब्राइटनेस की बात करें तो ये 600 निट्स की है। इसमें आपको फंक्शनल क्राउन भी मिलेगा। इस वॉच में आप 150 से ज्यादा वॉच फेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ 5.2 के साथ आती है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग के अलावा आप क्विक डायल पैड और दूसरे फीचर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही आप मैसेज का रिप्लाई भी इस लेटेस्ट स्मार्ट वॉच से कर सकते हैं। आपकी फिटनेस का पूरा ट्रैक रखने के लिए इसमें आपको SpOT, हार्ट रेट, स्ट्रेस जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। साथ ही इसमें आपको 110 स्पोर्ट्स मोड भी मिलेंगे जिसकी मदद से आप फिटनेस एक्टिविटी को भी ट्रैक कर सकते हैं। वॉच को पावर देने के लिए 350 mAh की बैटरी मिलेगी और ये वॉच 1 घंटे में 100% चार्ज हो जाती है। इसमें रियल टेक चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। लावा प्रो वॉच ZN की बात करें तो ये ग्रे और ब्लैक कलर में आती है। जो स्मार्ट वॉच को मैंने रिव्यू किया है वो ब्लैक कलर में है। इस लेटेस्ट स्मार्ट वॉच को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसमें आपको सिलिकॉन स्ट्रैप का वेरिएंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपकी पसंद मेटेलिक वेरिएंट की है तो वो ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा। सिलिकॉन स्ट्रैप वेरिएंट की बात करें तो इसका शुरुआती दाम है 2599 रुपए। वहीं मेटेलिक वेरिएंट की बात करें तो इसका दाम है करीब 3000 रुपए। इन दोनों ही वेरिएंट को आप Amazon और लावा की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। अगर आप डेली यूज के लिए एक प्रीमियम डिजाइन की स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हैं तो ऑनर चॉइस वॉच आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस लेटेस्ट स्मार्ट वॉच में आपको कई सारे प्रीमियम फीचर्स भी मिलेंगे। शुरुआत करेंगे इसके डिस्प्ले से। स्मार्ट वॉच में 1.95 इंच का 60 हर्ट्ज का टच स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा। ये जो स्मार्ट वॉच है ये बड़े डिस्प्ले के साथ आती है और इसमें मल्टी फंक्शन बटन दिया है जो आपको क्राउन की शेप में मिलेगा। इसके डिस्प्ले में आपको 21 डायनामिक ऑलवेज ऑन वॉच फेसेस मिलेंगे। साथ ही स्मार्ट वॉच में आपको 100 से ज्यादा वॉच फेसेस भी मिलेंगे जिसे आप ऑनर हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वॉच में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो खास तौर पर जो टचिंग का एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ है। अगर आप इसे गीले हाथों से भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऑपरेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डिस्प्ले की रेजोल्यूशन की बात करें तो ये 410x502 पिक्सल का है और इसकी खासियत ये है कि इस बढ़िया रेजोल्यूशन साइज से आपको वॉच में हर एक नोटिफिकेशंस और मैसेज अच्छे से दिखाई देते हैं। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, अपने हेल्थ मॉनिटरिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं तो इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो आपके लिए काफी काम के साबित हो सकते हैं। डिजाइन के हिसाब से देखिए तो ये आपको कुछ एप्पल वॉच की तरह लगेगी। इसमें मेटेलिक फ्रेम दिया गया है, राउंडेड कॉर्नर वाले डायल हैं जिसमें आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो आपको एक मल्टी फंक्शनल बटन दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल आप स्मार्ट वॉच को ऑन और ऑफ करने के साथ साथ अलग अलग फंक्शन को एक्सेस करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप वॉच के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेंटर में सेंसर्स मिलेंगे जो कि फंक्शन के दौरान ब्लिंक भी करते हैं। इस लेटेस्ट स्मार्ट वॉच के साथ आपको मैग्नेटिक चार्जर मिलेगा जिसे आप आसानी से इसके साथ पैच कर सकते हैं। अगर स्ट्रैप की बात करें तो इसमें आपको रबर स्ट्रैप मिलेगा जो देखने में काफी अट्रैक्टिव है और वहीं अगर इसके वेयरिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो वो भी बढ़िया है। स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे सही लगी, लेकिन
एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप गर्मी के मौसम में खास तौर पर आउटडोर इसे ज्यादा वक्त तक पहनते हैं तो आपको स्किन में थोड़ी सी इरिटेशन फील हो सकती है स्वेटिंग की वजह से। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो पिछले 15 दिन से मैं स्मार्ट वॉच को इस्तेमाल कर रही हूँ। खास तौर पर अगर हेल्थ फीचर्स की बात करें तो इसके सेंसर अच्छे तरीके से काम करते हैं। साथ ही साथ इस लेटेस्ट स्मार्ट वॉच में आपको ऑल डे हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर भी मिलता है। पूरे दिन का हेल्थ रिकॉर्ड आप अपने ऑनर हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। ऑनर की स्मार्ट वॉच में आपको 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट फीचर भी मिलेगा, यानी आप इस स्मार्ट वॉच को पहनकर नहा सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। इसमें आपको पूल स्विमिंग वाला फीचर भी मिल जाएगा। पानी में डूब जाने या फिर गीले होने पर यह वॉच खराब नहीं होती। कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो इस स्मार्ट वॉच में आपको ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी मिलेगी। आप इस वॉच को एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का भी फीचर मिल जाएगा। इस वॉच में इनबिल्ट माइक्रोफोन्स और स्पीकर दिए गए हैं जिसके जरिए आप वॉच से भी कॉल रिसीव कर सकते हैं। हालांकि इस वॉच में डायल पैड नहीं है जिसकी वजह से आप वॉच से नंबर डायल नहीं कर पाएंगे। हेल्थ के हिसाब से इसमें आपको SpOT सेंसर, हार्ट रेट सेंसर, स्लीप ट्रैकर जैसे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि अच्छे तरीके से काम करते हैं। बैटरी बैकअप की बात करें तो इस लेटेस्ट स्मार्ट वॉच में आपको 300 mAh की बैटरी मिलेगी। आप इसे करीब 1 घंटे में पूरी तरह से चार्ज कर सकते हैं। वहीं बैटरी लाइफ की बात करें तो एक बार फुल चार्ज करने पर आप इसे 12 से 15 दिनों तक चला सकते हैं। ओवरऑल अगर आप इसके स्ट्रैप से जुड़े ड्रॉबैक को थोड़ा इग्नोर कर दें तो ऑनर की चॉइस वॉच आपके लिए एक बड़ी ऑप्शन साबित हो सकती है। हेलो, मैं हूं अंशिता और इस टेक गुरु के सेगमेंट में हम देखने वाले हैं कि आने वाले 1-2 महीनों में कौन कौन से नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। मार्च के महीने में कई सारे नए लॉन्चेस हमने देखे, काफ़ी धमाकेदार रहा मार्च का महीना स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग। अप्रैल भी कम नहीं है, काफ़ी सारे नए स्मार्टफोन्स लाइंड अप हैं। मिड रेंज से लेके फ्लैगशिप, हर प्रकार का फ़ोन, सबके बजट में फिट होने वाले फ़ोन आपको देखने को मिलेंगे। तो देरी किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गूगल पिक्सल 8a की। अभी पिछले साल गूगल ने अपना पिक्सल 8 लॉन्च किया था जो खासा पसंद किया गया टेंसर चिप G3 के साथ, और अब हो सकता है कि गूगल की जो कॉन्फ्रेंस होती है, डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस जो मई में होने वाली है, गूगल 10, उसमें गूगल पिक्सल 8a लॉन्च होगा। अब इसमें आपको जो डिस्प्ले है वो 6.1 इंच का 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। टेंसर G3 चिप के साथ ये आएगा जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चिप है, जिसमें प्रोसेसर है जिसमें आपके कोई भी काम आपका अटकेगा नहीं। काफ़ी स्मूथ प्रोसेसिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर कैमरे की बात की जाए तो गूगल पिक्सल का कैमरा अपने आप में बहुत बढ़िया है। 64 MP का प्राइमरी कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा, और सेल्फी कैमरा जो है वो भी 13 मेगापिक्सल का इसमें आपको मिल जाएगा। अब इस फ़ोन की जो प्राइस है वो 50,000 के ब्रैकेट के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है, और मिड मई में यानी कि 14 मई को जो ये कॉन्फ्रेंस ये होने वाली है उसी में ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है। अभी Realme GT5 Pro, Realme की तरफ से फ्लैगशिप फ़ोन जो है वो जल्द ही इंडिया में लॉन्च हो सकता है। कुछ समय पहले ही चाइना में ये जो फ़ोन है ये लॉन्च हुआ है। इसमें आपको 6.7 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 144 हर्ट्ज की जो है रिफ्रेश रेट आपको इसमें दिख जाएगी। इसका जो डिज़ाइन है फ़ोन का वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। मेटल फ्रेम आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। वीगन लेदर का बैक पैनल इसमें जो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। काफ़ी प्रीमियम फिनिश इस फ़ोन को वीगन लेदर इसमें देता है। उसके अलावा इसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको गेमिंग से लेकर के किसी भी काम में दिक्कत नहीं आने वाली है, कहीं पर भी ये लैग नहीं करेगा। काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर जो है ये इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम कैमरे की बात करें तो ट्रिपल सेटअप रेयर कैमरा इसमें आपको दिखेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा जो है वो भी बढ़िया होने वाला है।
और बैटरी इसकी आपको बढ़िया मिलने वाली है। 5400 mAh की बैटरी, 100 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ ही फ़ोन आएगा, यानी कि लंबा चलेगा, जल्दी चार्ज हो जाएगा। 40,000 के ब्रैकेट में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा और ये फ़ोन भी मिड मई में लॉन्च हो सकता है। अभी आईको की तरफ से Z9X जल्द ही लॉन्च हो सकता है। फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंचेस का रहेगा। 120 हर्ट्ज़ की आपको रिफ्रेश रेट इसमें मिल जाएगी। प्रोसेसर जो है वो काफ़ी तगड़ा आईको लेकर आ रहा है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1। कैमरे की अगर हम बात करें तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी कैमरा है और उसके अलावा 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के लेंसेस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का है और बैटरी इस फ़ोन की 6000 mAh की है। 80 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ ये फ़ोन आता है और ये भी मिड रेंज फ़ोन है। 25,000 के आसपास आपको इसकी भी प्राइस देखने को मिल जाएगी। अभी आईकू यही नहीं थमा है, आईकू के 4 साल कंप्लीट होने पे आईकू 12 स्पेशल एडिशन लॉन्च कर रहा है। अभी ये आईकू 12 की तरह लगभग सेम ही होने वाला है स्पेसिफिकेशंस में, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट, थोड़ा सा लुक इसका डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट बैक के साथ ही आ सकता है, लाल कलर में इसको ये हो सकता है हमें देखने को मिले। और आईकू 12 की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम आपको बता देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ये जो आने वाला है ये सिर्फ एक स्पेशल एडिशन होगा। अब आईकू 12 में आपको 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 144 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस इस फ़ोन में आपको देखने को मिल जाती है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ ये फ़ोन आता है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, अच्छा आपको परफॉर्मेंस दिखता है इस प्रोसेसर का। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, वहीं सेल्फी कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का होगा। 5000 mAh की बैटरी और इस फ़ोन की प्राइस 52,999 है। स्पेशल एडिशन वाला जो फ़ोन है उसकी भी प्राइस इसके ही आसपास रहने की उम्मीद है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिबानी घरत। अभी मोटो की जो एज सीरीज है उसके फ़ोन भले ही मिड प्राइस रेंज में आते हैं, मिड बजट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कई सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ ये डिवाइसेस लॉन्च होते हैं। तो ऐसे में ये जो मेरे हाथों में है मोटो का एज 50 प्रो कुछ अलग नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि इस डिवाइस को बॉक्स से बाहर निकालने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। एक तो सबसे पहले इस तरह की प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग के साथ, इको फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ ये डिवाइस आता है। मोटा सा बॉक्स है तो जाहिर सी बात है अंदर अडेप्टर डेफिनेटली होगा। तो पूरे बॉक्स के साथ कई सारे यूजर मैनुअल वगैरह जैसी चीज़ें और इसी के साथ साथ एक चार्जिंग ब्रिक और कॉर्ड, ये सभी कुछ इस बॉक्स के अंदर मिलता है। लेकिन निकलता है ये स्टनिंग डिवाइस। तो आज इसी डिवाइस के बारे में मैं बात करने वाली हूं। पिछले 10-12 दिन से मैं इसका इस्तेमाल करती आ रही हूं, तो चलिए देखते हैं इसके खास फीचर्स और इस डिवाइस के बारे में मेरी राय। तो सबसे पहले लुक, फील और डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास ये जो रिव्यू यूनिट आया है वो एक लक्स लैवेंडर कलर का रिव्यू यूनिट आया है। इसी के साथ साथ एक ब्लैक ब्यूटी वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है और एक दूसरा अवेलेबल है दैट इज स्पेशली हैंडक्राफ्टेड इन इटली। लेकिन मैं देखूँ इस डिवाइस को तो ये कलर इनफैक्ट काफ़ी शानदार लगता है। ना केवल एक लाइक इट गिव्स यू अ ग्रेट लुक एंड फील, मैट बिल्कुल फिनिश है इसकी पीछे की तरफ, तो बिल्कुल स्मजेस या फिर फिंगरप्रिंट्स ये डिवाइस अट्रैक्ट नहीं करता। जो लेवेंडर टिंज है ये आपको इनफैक्ट इस कैमरा मॉड्यूल के इनफैक्ट लेंसेज पर भी थोड़ी थोड़ी नजर आती है एंड दैट जस्ट एड्स टू इट्स ब्यूटी। बिल्कुल डिजाइन एलिमेंट में बीचों बीच आपको इस तरह से मोटो का लोगो नजर आएगा। पकड़ने में इसके कर्व्ड एजेस को काफ़ी मज़ा आता है, स्लोप्स काफ़ी अच्छे और बढ़िया लगते हैं आपके हाथों में, ग्रिप काफ़ी अच्छी
लाइक आप ले सकते हैं इस डिवाइस की, हाथ से फिसलता विसलता नहीं है, मतलब बहुत रेयरली आपके हाथों से फिसल जाएगा अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्लमजी है तो। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स, एक तो एल्यूमिनियम, इनफैक्ट अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम एजेस है इसके, जिसकी मदद से इनफैक्ट काफ़ी प्रीमियम लगता है ये डिवाइस। ऑन द राइट हैंड साइड आपको इस तरह से वॉल्यूम रॉकर बटन्स दोनों ऊपर और नीचे की तरफ मिलेंगे। उसके बिल्कुल नीचे पावर ऑन एंड ऑफ बटन, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, बीच में टाइप सी फॉर चार्जिंग, उसके बगल में सिम कार्ड लाइक इजेक्टर या फिर ट्रे, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम क्लीन डिज़ाइन आपको लेफ्ट की तरफ मिलती है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट के लिए आपको डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस इस डिवाइस पर मिलेगा। तो ये जो इनफैक्ट शानदार लुक है इस डिवाइस का, स्पेशली ऑन द बैक, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सिलिकॉन वीगन लेदर फिनिश जो आपको इस डिवाइस पर मिलती है। सच बताओ, इट फील्स रियली रियली गुड व्हाइल यू होल्ड द डिवाइस। नाउ व्हेन इट कम्स टू डिस्प्ले, तो आपको बता दूं कि 6.7 इंच का पोलेड कर्व्ड डिस्प्ले आपको इस डिवाइस पर मिलता है। 1.5K रेजोल्यूशन है इसके डिस्प्ले का। कंपनी इसे मार्केट कर रही है एज वर्ल्ड्स फर्स्ट पैंटॉन वैलिडेटेड डिस्प्ले। तो व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कंटेंट मैंने इसके डिस्प्ले पर कंज्यूम किया, उसका एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेंसी, इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस काफ़ी शानदार है। ऑलमोस्ट सिमिलर और इन कंपैरिजन टू जो आपको सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज वाले डिवाइसेस पर मिलता है। शानदार इनफैक्ट एंटरटेनमेंट और व्यूइंग एक्सपीरियंस, अलग अलग एंगल से, ब्राइट लाइट कंडीशंस में, लो लाइट कंडीशंस में बिल्कुल आंखों को तकलीफ नहीं होती। ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस इसके डिस्प्ले का काफ़ी बढ़िया है। इसी के साथ साथ 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आता है। HDR10+ को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल चाहे वो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस हो, किसी भी तरह का कंटेंट, OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब वीडियोस वगैरह, सभी कुछ, इन सभी का एक्सपीरियंस इस डिवाइस पर काफ़ी शानदार होने वाला है। इसी के साथ साथ डिस्प्ले की जो पीक निट ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स की है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ऊपर नीचे हो जाती है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। साथ ही जो मैंने कहा कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इट ऑटोमेटिकली डायल्स डाउन टू 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिपेंडिंग ऑन द ऐप दैट यू आर यूजिंग। तो चलिए डिस्प्ले के बारे में एक चीज़ हमने जानी कि अंडर 35,000 के प्राइस ब्रैकेट में दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज आउट देयर। लेकिन डिवाइस की परफॉर्मेंस किस तरह की है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एज सीरीज़ के, मोटो की एज सीरीज़ के जो फ़ोन्स हैं, दे हैवंट बीन दोज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग डिवाइसेस, पर मोटो शायद इस डिवाइस के साथ ये चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 आपको इस डिवाइस में मिलती है। ये इनफैक्ट चिपसेट इस डिवाइस को पावर करती है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 8 GB की रैम और 12 GB की रैम, इस तरह के दो ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है वो 12 GB की रैम विथ 4 GB ऑफ रैम बूस्टर और साथ ही 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला ऑप्शन है। परफॉर्मेंस, रनिंग मल्टीपल एप्स टुगेदर, मूविंग बिटवीन वन ऐप टू द नेक्स्ट, मॉडरेट यूजेज के लिए, मतलब एवरीडे चीज़ें जो आप अपने डिवाइस के साथ करते हैं उसके लिए द परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिवाइस इज, लेट मी टेल यू, क्वाइट गुड। लेकिन मार्केट में फिलहाल
सस्ते प्राइस ब्रैकेट वाले, फॉर एग्जांपल OnePlus Nord CE4 टाइप के डिवाइसेस भी आ गए हैं जो Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 के साथ आते हैं और शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। तो ऐसे में परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में थोड़ा मतलब बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बिगड़ गई है इन दूसरे डिवाइसेस से, थोड़ा ज़्यादा आप एक 30-32 हज़ार के डिवाइस से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ स्टफ दैट यू कैन डू विद दिस डिवाइस, कोई लैग स्टटर्स एंड डिलेज आप नहीं महसूस करेंगे। एकदम स्मूथ ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको मोटो के इस डिवाइस से मिलती है। Now Moto is bringing its Hello UI to this device for the first time. ये डिवाइस रन करता है Android 14 पर without pretty much any form of bloatware which is there on the device. मतलब कोई भी bloatware आपको इस डिवाइस पर नहीं मिलेगा। अगले 3 साल के OS अपडेट्स और साथ ही 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स इस डिवाइस के साथ मोटो प्रॉमिस करता है। इन टर्म्स ऑफ कैमरा आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप इस डिवाइस पर मिलता है। तो सबसे पहले 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट, इसी के साथ साथ 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड देन 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको इस डिवाइस पर मिलता है। सेल्फीज के लिए आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा राइट हियर इन डिस्प्ले फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। नाउ इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स आपको बता दूं कि कैमरा भी पैंटॉन वैलिडेटेड है। व्हाट डज इट मीन? बहुत ज़्यादा नेचुरल कलर्स इज व्हाट कंपनी इज प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ द कैमरा डिलीवरी एंड कैमरा परफॉर्मेंस ऑन दिस डिवाइस। नेचुरल स्किन टोन्स, नेचुरल कलर्स, ये सभी कुछ इस डिवाइस के साथ कंपनी प्रॉमिस कर रही है। तो ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करती हूँ। लेकिन एडिशनली एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि एक डेडिकेटेड मैक्रो मोड भी, अगर आप कैमरा का ऐप खोलेंगे इस डिवाइस पर, एक डेडिकेटेड मैक्रो मोड भी आपको मिलता है। मैक्रो फोटोग्राफी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा जो फोकस करने के लिए थोड़ा कुछ सेकंड्स ज़्यादा लगे, थोड़ा स्लो लगा। इसी के साथ साथ जो शटर स्पीड्स है इन माय एक्सपीरियंस, जो मैंने ट्राई किया वाइल टेकिंग पिक्चर्स, वो भी थोड़े बहुत स्लो है। लेकिन ओवरऑल जो कैमरा का परफॉर्मेंस है आपको बता दूं कि शानदार है। इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेज खासकर एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो इंडियन स्किन टोन्स है उन्हें कैप्चर करने में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। ऑलमोस्ट येलोइश लगते हैं इनफैक्ट इस डिवाइस से खींचे गए पोर्ट्रेज के स्किन टोन। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई मस्ट टेल यू। लेकिन बाकी लाइक ब्राइट लाइट कंडीशंस वाले पिक्चर्स, अल्ट्रा वाइड कैमरा से खींचे गए पिक्चर्स आर क्वाइट गुड। इसे अभी तक मैंने लो लाइट में बहुत एक्सटेंसिवली नहीं टेस्ट किया है, सो आई कांट स्पीक मच अबाउट लो लाइट कंडीशन की परफॉर्मेंस इस डिवाइस से किस तरह की है। ऑलराइट, तो अभी बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो 4500 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। इनफैक्ट इतनी दमदार बैटरी होने के बावजूद लेट मी टेल यू द डिवाइस फील्स रियली लाइट इन योर हैंड। बट हैविंग सेड दैट, आपको बैटरी के परफॉर्मेंस के बारे में अब बताती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएंट आया है ये 12 GB की रैम वाला, उसके साथ इनसाइड द बॉक्स आपको इस तरह की एक 125 वॉट के चार्जिंग वाली ब्रिक मिलती है। ओ माय गॉड, फटाफट इस डिवाइस को चार्ज करता है। आई रियली लव इट हाउ क्विकली द डिवाइस चार्जेस। बट आपको बता दूं कि ये केवल 12 GB के रैम वाले वेरिएंट के साथ आती है। जो 8 GB के रैम वाला वेरिएंट है उसके साथ आपको 68 वॉट का इस तरह की एक चार्जिंग ब्रेक मिलती है। लेकिन हाँ, वो 68 वॉट की है। होपफुली उसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग आराम से मिल जाएगी विद 68 वॉट, बिकॉज 68 वॉट इज ऑल्सो नो लेस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि भले ही फटाफट डिवाइस चार्ज होता है, लेकिन हाँ, इनिशियली 1-2 बार जब मैंने इसे चार्ज करने की कोशिश की, द फोन हीटेड अप
लाइक यू नो while it was charging, because probably 125 watt की है, शायद इसकी वजह से I'm not too sure कि what is the reason, लेकिन जो ऑनेस्टली मैंने महसूस किया उसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। ओवरऑल बैटरी का परफॉर्मेंस अदरवाइज इज डिसेंट, सिंगल चार्ज पर आराम से मॉडरेट यूजेज के लिए दिन भर बगैर दोबारा चार्ज किए इसकी बैटरी चल जाती है। फाइनल वर्डिक्ट, इतने बढ़िया सारे के सारे फीचर्स, ग्रेट लुक एंड फील, 31,999 रुपीज की स्टार्टिंग प्राइस, दिस मेक्स Moto Edge 50 Pro अ वेरी 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 इजी रिकमेंडेशन। डेफिनेटली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सब 35,000 रुपीज के प्राइस रेंज में कौन सा बढ़िया ऑप्शन है, दिस डिवाइस विल डेफिनेटली फीचर ऑन दैट लिस्ट।